वेलकम टू दी बेसिक्स एकेडमी बच्चों। तो आज हमने 5 चैप्टर जो स्टार्ट किया था मशक, हमारे पास 5.1 थी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज जो हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें ये x बराबर हमारे पास ये खाली सेट की अलामत दी गई है, ठीक है। तो इसको आम लफ्ज़ों में हम 5 बोलते हैं, ठीक है। ये खाली सेट इसको हम कहते हैं, ठीक है। x बराबर 1 तो हमारे पास क्या होगा, खाली सेट। इसके बाद हमारे पास है y बराबर z, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने z जो सही अदाद है हमने किस में लेने हैं, पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव में नहीं लेने। इसके बाद हमारे पास t बराबर है o, ठीक है, और नंबर, ठीक है, जो हमने इसको भी हमने पॉजिटिव में लेना है। तो हमने सबसे पहले इसके सेट यानी x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, खाली सेट। हमने यहाँ पे क्या लिखना है, x बराबर हमारे पास बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, खाली सेट। इसके बाद हमारे पास x तो हो गया, y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, यानी z सही अदाद हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ पे देखें आप, हमारे पास z, ठीक है, यानी हमने प्लस वाले लेने 1 2 3 एंड सो ऑन, सही अदाद जो है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, 1, फिर हमारे पास बच्चों 2, फिर हमारे पास 3, इसमें 100 आंस यानी चलते जा रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया कि आपने कितने लेने, कितने, आपने जी पॉजिटिव यानी हमने इसको 100 आंस तक ले जाना है। इसके बाद हमारे पास आता है टी, ये भी एक सेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन से हैं, ओ यानी और नंबर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाले 1 3 5, ठीक है, जो यानी जिनको हम ताक अदाद बोलते हैं। एक तो हमारे पास जुफ्त होते हैं जिसमें हम इनसे छोड़ कर हम 2 2 से हम 2 4 6 ऐसे हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ताक हैं 1 3 5, फिर हमारे पास 6 नहीं आएगा, फिर 7, इसी तरह जैसे हमारे पास प्राइम, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या लेना है, 1, फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास बच्चों आ जाना है 5, ठीक है, प्लस वाले। तो ये भी 100 अंश चलता जा रहा है। ये हमारे पास सेट बन चुके हैं अब इसके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पहली जूज़ इसकी हमें क्या दी गई है, हम वो देखेंगे। यहाँ पे आप देखें पहली जूज़ हमारे पास दी गई है x यूनियन y, ठीक है, x यूनियन y। तो आपने क्या लिखना है, x यूनियन y बच्चों, ठीक है। पहली जूज़ है हमारे पास x यूनियन, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, y। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यूनियन हमें पता है कि जो उसमें भी हो यानी तमाम जो हों वर्ड्स हमने वो नंबर्स लिख लेने हैं साइड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाना है, x, फिर हमारे पास बच्चों यूनियन, फिर y। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो है खाली सेट, ठीक है। हमने खाली सेट एक तो लिख देना है, फिर हमारे पास यूनियन की अलामत है हमने वो लिखनी है। यूनियन के बाद हमारे पास क्या है, y हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है। हमने क्या लिखना है, 1 2 3, फिर हमने 100 आंस लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका यूनियन के बाद हमारे पास क्या आ जाना है, y। अब यहाँ पे देखें यूनियन है, यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चों, जिसमें हमारे पास इसमें भी हो इसमें भी हम तमाम लिख, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो हमने ये साइड मुकम्मल लिख देना है, 1 2 3 एंड 100 आंसर ये चलता जा रहा है। ये हमारे पास आंसर है, यानी हम लिख सकते हैं इसको बराबर किसके, y के, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज़ नंबर 2, वो देखें, वो है x यूनियन t, ठीक है। यहाँ पे देखें x यूनियन t, तो मैं यहाँ पे x यूनियन t को लिखूँगा, ठीक है बच्चों। x जूज़ नंबर 2, x साथ में यूनियन है बच्चों, फिर हमारे पास क्या है, t। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन नंबर इसकी तरह है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे हमने किसकी लिखेंगे, t की। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, t की, यानी x हमारे पास क्या है बच्चों, खाली सेट है, ठीक है, वो आपने वो लिखना है। एक तो हमारे पास आ गया खाली, फिर हमारे पास बच्चों क्या आना है, यूनियन। यूनियन के बाद हमारे पास t वाला हमारे पास कौन सा है, ये हमने बनाया 1 3 5, ठीक है। हमने ये लिख देना है 1 3 एंड 5 100 आंस। अब ये हमारे पास किस में, यूनियन में बच्चों, ये बात समझने वाली है। यूनियन में हम क्या करते हैं बच्चों, जिसमें इसमें भी जो सेट होगा नंबर्स होंगे वो भी लिखेंगे, इसमें ये खाली है तो हमने ये लिखना है 1 3 एंड 5, ये 100 आंस चलता जा रहा है, ठीक है। बराबर हमारे पास किसके, टी के आ जाना है। यही हमारे पास इसका आंसर है, यानी या टी लिखें या ये लिख दें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास आती है बच्चों इसकी जूज़ नंबर 3, वो देखें ज़रा, वो है हमारे पास y यूनियन t, ठीक है। y यूनियन t जूज़ नंबर 3 को देखें, y यूनियन t, y यूनियन हमारे पास क्या है बच्चों, t। इसको आप सॉल्व करेंगे, y यूनियन t, ठीक है। y यूनियन बच्चों
टी बराबर हमारे पास, अब यहाँ पे y हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें y की अलामत हमारे पास, तो बच्चों y हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, सो ये लिखें, ठीक है। y हमारे पास 1 2 फिर 3 फिर सो ऑन चलता जा रहा है। इसके बाद फिर यूनियन लिखें बच्चों, यूनियन के बाद हमारे पास टी है, टी वाला सेट हमने कौन सा बनाया है 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है 1 3 5 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या लिखना है यूनियन में, तो यहाँ पे देखें 1 1 इसमें भी आ जाना है, फिर 2 है 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखें यानी 2 इसमें नहीं है, सॉरी, ठीक है, इसमें देखें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसमें तो सारे वर्ड्स आ रहे हैं ना, इसमें तो हमने चेंज यानी 1 3 फिर 5 फिर 6 नहीं लिखना, फिर हमने 7 लिखना है, फिर 7 के बाद हमारे पास आ जाता है 11, इसी तरह फिर हमारे पास 17, इसी तरह, ठीक है, ये चलता जाए। तो इसमें देखें ये सब वर्ड्स यानी इसके नंबर इसमें आ रहे हैं ना, तो हम यूनियन में क्या करते हैं, इसमें भी हो इसमें भी हो और दोनों में भी हो, ठीक है, जो ना हो फिर भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यही सेट हमने लिख देना है, ठीक है 1 2 3 ये सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। कैसे, अब इसमें तो ये सब आ रहे हैं ना इसमें दोनों में, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास थी इसकी जूज नंबर 3, सिर्फ साथ साथ समझते जाएं, ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास बच्चों आती है इसकी जूज नंबर हमारे पास आती है 4, वो देखें वो है एक्स तकातो वाई, यहाँ पे ठीक है एक्स तकातो वाई, ये करते हैं एक्स तकातो वाई वाली, एक्स तकातो वाई हमारे पास बच्चों, ये आपने साथ साथ करने हैं, ठीक है। एक्स फिर हमारे पास तकातो वाई, पहले हमारे पास यूनियन चलता आ रहा है, अब हमारे पास क्या आ गया तकातो। अब इसको हमने क्या करना है सोल्व। अब हमारे पास क्या है एक्स, एक्स हमारे पास यहाँ पे देखें एक खाली सेट था, ठीक है बच्चों, हमने बनाया था, तो आपने साथ में क्या लिखना है खाली सेट यहाँ पे, ठीक है खाली सेट लिखें। फिर हमारे पास क्या है तकातो, वो लिखें। इसके बाद हमारे पास y है, y यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड सो ऑन, वो लिखें y 1 2 बच्चों फिर 3 फिर सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें तकातों में हम क्या करते हैं, जो इसमें भी हो इसमें भी हो तो वो हमने लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें कोई नंबर्स नहीं है, तो इसमें भी कोई नंबर्स यानी हमने नहीं लेना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों एक खाली सेट, क्योंकि इसमें अगर 1 होता तो 1 इस साइड पे तो 1 ही आना था, ये खाली है तो हमने इसमें से भी कुछ नहीं उठाना। यानी तकातों में हम क्या करते हैं, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो इसमें कुछ भी नहीं हो तो हमारा ये सेट क्या होगा खाली, हमने इसका आंसर क्या लिखना है खाली, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसकी जुज नंबर आती है 5 बच्चों, वो भी तकातो है, ठीक है। क्या है हमारे पास जुज 5 एक्स तकातो टी, ठीक है एक्स तकातो टी, जुज नंबर 5 बच्चों क्या है एक्स तकातो टी। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो बच्चों वाले सवाल आप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, हमारे पास x ये हमने लिया है, ठीक है x हमारे पास क्या है बच्चों एक खाली सेट है, ठीक है हमारे पास एक खाली सेट है। इसके बाद तकातो बच्चों, तकातो के बाद आप यहाँ पे देखें हमारे पास t का हमने सेट कौन सा बनाया था 1 3 5, ठीक है, तो ये लिखें 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें तकातों में फिर वही बात, खाली सेट है तो हमारे पास ये नंबर्स भी हमने नहीं लेने, हमने क्या लिखना है खाली सेट ही लिखना है। तो हम तकातों में क्या करते होते हैं, जिसमें इसमें भी हो इसमें भी हो दोनों में होगा तो वो हमने नंबर लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना, तो ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास आती है बच्चों इसकी लास्ट जूज, वो देखें ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास वाई तकातो टी है, ठीक है हमने क्या है हमारे पास वाई तकातो टी, तो हमने जूज नंबर 6 में कैसे करना है वाई तकातो टी, ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाना है वाई तकातो टी, ठीक है वाई तकातो टी। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास y जो है हमने वो लिखना है और t भी साथ में लिखना है। यहाँ पे देखें हमारे पास y क्या है 1 2 3, ये इसमें 1 3 5, ठीक है t में, तो हमारे पास y की हम वैल्यू क्या लिखेंगे साइड जो हमने बनाया था 1 2 3 बच्चों, ये सॉन चलता जा रहा है। फिर हमारे पास तकातो की अलामत, फिर हमारे पास किस में टी हमारे पास क्या है 1 3 5। अब हमने इसको सोल्व करना है। अब ये तकातों में है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं तकातों में जो इसमें भी हो इसमें भी हो
तो यहाँ पे देखें 1 है, इसमें भी 1 है, ये तो हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये हमने क्या करना है, नहीं लिखना। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो हमने 3 लिखना है। अब 3 के बाद ये 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, यानी 5 इसमें, ये 100 आंसर, ठीक है बच्चों, ये चलता जा रहा है, ठीक है। क्या आ जाना है, 5। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो भी आंसर आता जाएगा वो इसमें होगा, ठीक है, यानी 3 इसमें सब आ रहे हैं ना, इसमें तो हमने क्या लिखना है, टी, यानी हमारे पास क्या है, जुफ्त तादाद जो है, ठीक है, हमने वो लिखने। तो इसमें तो वो सब आ जाएंगे, तो हमने ये सेट उठा लेना है, इसको हमने 100 आंसर कर देना है, ठीक है। इसमें जो भी आएगा इसमें होगा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास तकातो, ये हमारे पास इसका आंसर है। लो जी बच्चों, आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बहुत ही आसान के तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसी तरह हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।